दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी धरती हमसे रूठ जाए, अगर हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाए और ज़मीन अनाज उगलना बंद कर दे? आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात, वक्त की कुर्बानी और एक बाप के अपनी बेटी से किए गए वादे की दास्तान है। ये कहानी है इंटरस्टेलर। कहानी शुरू होती है एक ऐसे फ्यूचर में जहां धरती खत्म हो रही है। हर तरफ मिट्टी के तूफान हैं और फसलें तबाह हो रही हैं। कूपर, जो कभी एक बेहतरीन नासा पायलट था, अब एक किसान बन चुका है। वो अपने 2 बच्चों और अपने ससुर के साथ रहता है। लेकिन उसकी 10 साल की बेटी मर्व को लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत है जो किताबें गिराकर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। कूपर को जल्द ही समझ आता है कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि ग्रेविटी के जरिए भेजा गया एक मैसेज है। ये मैसेज उन्हें एक गुप्त यानी सीक्रेट जगह पर ले जाता है, जो कि नासा का एक हिडन बेस है। वहाँ कूपर की मुलाकात होती है प्रोफेसर ब्रैंड से। प्रोफेसर बताते हैं कि धरती अब सिर्फ एक नस्ल तक ही जिंदा रहेगी। इंसानियत को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है, अंतरिक्ष यानी स्पेस में एक नया घर ढूंढना। नासा ने पहले ही एक वर्म होल ढूंढ लिया है जो हमें किसी दूसरी गैलेक्सी में ले जा सकता है। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को एक मिशन पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एक शर्त है। कूपर को नहीं पता कि वो कब वापस आएगा या कभी वापस आ भी पाएगा या नहीं। मर्फ अपने बाप को रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कूपर जानता है कि अगर वो नहीं गया तो मर्फ और पूरी दुनिया भूख से मर जाएगी। कूपर अपनी बेटी को अपनी घड़ी देता है और कहता है, जब मैं वापस आऊंगा तो शायद हम दोनों की उम्र एक बराबर होगी। और यहाँ से शुरू होता है इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और खौफनाक सफर। एंड्योरेंस अब वर्म होल को पार करके एक नई गैलेक्सी में दाखिल हो चुका है। यहाँ उनके सामने 3 प्लैनेट्स हैं और सबसे पहला प्लैनेट है मिलर्स प्लैनेट। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है। ये प्लैनेट एक मैसिव ब्लैक होल गारगेंटुआ के बहुत करीब है। इस वजह से यहाँ टाइम डायलेशन हो रहा है, यानी इस प्लैनेट पर गुजरा हुआ 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर है। कूपर जानता है कि वक्त बहुत कम है। वो, अमीलिया और डॉयल एक छोटी शिप में नीचे उतरते हैं। वहाँ हर तरफ सिर्फ घुटनों तक पानी है, लेकिन दूर से उन्हें पहाड़ नजर आते हैं। जब वो गौर से देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। वो पहाड़ नहीं थे, बल्कि पानी की एक मीलों ऊंची लहर थी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। अफरा तफरी में अमीलिया को बचाते हुए कूपर शिप में तो दाखिल हो जाता है, लेकिन डॉयल मारा जाता है। जब वो वापस एंड्योरेंस शिप पर पहुंचते हैं तो कूपर एक ऐसी चीज देखता है जो उसे अंदर से तोड़ देती है। उनका साथी रोमिली, जो शिप पर उनका इंतजार कर रहा था, अब 23 साल बूढ़ा हो चुका था। कूपर जब अपने बच्चों के वीडियो मैसेजेस देखता है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसका बेटा अब एक जवान मर्द बन चुका है और उसकी बेटी मर्फ अब वही उम्र की हो चुकी है जब कूपर धरती छोड़कर गया था। हर मैसेज के साथ उनकी उम्मीद खत्म हो रही थी। मर्फ को लगता है कि उसके बाप ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन अब मिशन और भी खतरनाक होने वाला था। अगला प्लैनेट था मैंस प्लैनेट, जहां बर्फ के बादल हवा में तैर रहे थे। कूपर को नहीं पता था कि वहां उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका इंतजार कर रहा है, और वो दुश्मन कोई एलियन नहीं, बल्कि एक इंसान का डर है। मैंस प्लैनेट पर धोखा खाने के बाद अब कूपर के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, ब्लैक होल गारगेंटुआ के करीब जाकर स्लिंग शॉट लेना, ताकि वो आखिरी प्लैनेट तक पहुंच सके। लेकिन वेट कम करने के लिए कूपर को एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी थी। वो खुद को और अपने रोबोट टार्स को उस काले अंधेरे यानी ब्लैक होल में गिरा देता है ताकि अमीलिया बच जाए। लेकिन ब्लैक होल के अंदर मौत नहीं थी, बल्कि एक टेसरैक्ट था। ये एक ऐसी जगह थी जहां 5th डायमेंशन के लोगों ने कूपर के लिए वक्त को एक कमरे की शक्ल दे दी थी। कूपर वहां से अपनी बेटी मर्फ के बचपन को देख सकता था। उसे तब समझ आता है कि मर्फ के कमरे में जो भूत था वो कोई और नहीं, बल्कि कूपर खुद था, जो फ्यूचर से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। कूपर को एहसास होता है कि प्यार ही वो एक चीज है जो वक्त और स्पेस की हदों को पार कर सकती है। वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उस पुरानी घड़ी की सुई पर मॉर्स कोड के जरिए वो डेटा भेजता है जो इंसानियत को बचाने के लिए जरूरी था। धरती पर बैठी जवान मॉर्फ को जब वो इशारा मिलता है तो वो चीख उठती है, यूरेका! उसने राज ढूंढ लिया था। टेसरैक्ट खत्म हो जाता है और कूपर बेहोश होकर स्पेस में तैरने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक स्पेस स्टेशन पर होता है। धरती के लोग अब अंतरिक्ष में रह रहे हैं। कूपर अब 124 साल का हो चुका है, लेकिन वक्त के बदलाव की वजह से वो अभी भी जवान दिखता है। वो अपनी बेटी मर्व से मिलता है, जो अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है। एक बाप अपनी बेटी को मरता हुआ देख रहा है। ये मंजर देखकर हर किसी का दिल भर आता है।
मर्फ उसे कहती है, एक बाप को अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देखना चाहिए। तुम जाओ, अमीलिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंटरस्टेलर हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी दूरी हो, एक बाप का प्यार और इंसानी हौसला हर मुश्किल को हरा सकता है। तो दोस्तों, इंटरस्टेलर सिर्फ एक स्पेस ट्रैवल की कहानी नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि इंसानी जज्बात और प्यार वक्त की हर हद को तोड़ सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि कूपर का वापस आना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या वाकई कोई और ताकत हमें बचा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हॉलीवुड की ऐसी ही दिमाग घुमा देने वाली मूवीज की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे नए सफर का हिस्सा बने। रीकैप वाइब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी राज आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दुनिया और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।